नमस्कार दोस्तों, ये हमारी हिंदी रिवीजन सीरीज की आज 7वीं वीडियो है। गलती से मैंने पिछली वीडियो को 5वीं वीडियो बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जहाँ पे हमें अतिरिक्त वाक्य को चुनना है। अब अतिरिक्त वाक्यों को चुनते समय ना हम लोगों को एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है जो हमें अलग दिखे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हिंदी साहित्य साहित्य, हिंदी तो खैर नहीं लिखा, साहित्य और उसके विकास की बात हो रही है। पर फोर्थ सेंटेंस में ना महात्मा गांधी जी के योगदान की बात हो रही है। तो ये इन चारों सेंटेंस में ये वाला अलग है, चारों वाक्यों में चौथा वाक्य अलग है। और बाकी अगर आप लोग खुद भी चाहे तो पढ़कर देख सकते हैं कि क्या अलग है, तो आप लोगों को खुद ही महसूस होगा। इतना कठिन सवाल अभी तक डीएसएसबी ने, मैंने जितने भी हमने पिछले पेपर किए, लगभग ये अतिरिक्त वाक्य वाला तो कोई सवाल इतना कठिन नहीं था। हमारा अगला सवाल होगा, यहाँ पे हमसे शब्द की त्रुटि पूछी है। अब ये इसमें ना जो ग्रह जनपद है, ये वाले ग्रह की स्पेलिंग ये होती है, ये होता है हमारा पृथ्वी ग्रह, सूर्य, और सूर्य तो ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा, बस यार क्या मतलब पृथ्वी, मंगल, बुध, ये वाले ग्रह होते हैं इसमें, ठीक है। चंद्रमा उपग्रह है। हमारा अगला वाक्य है, हमें कारक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे कारक, उचित कारक चिन्ह का चयन करना। अब देखेंगे हम, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो यहाँ पे ने तो कर्ता के लिए आ गया, और यहाँ पे बाण से आएगा, ठीक है जी, कर्म के लिए नहीं, बाण से, ठीक है जी। अब वैसे भी अगर हमें कारक चिन्ह का इतना अगर गहरी जानकारी ना हो तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई इतना सोचने वाली बात थी नहीं कि इसमें क्या लगाया जाए। शब्द बताना है। ये अभी कनेक्ट हुआ है क्या? तो देखेंगे, एक बार मैं देखता हूँ ये कनेक्ट थे या नहीं थे, बस मेरे को। हाँ, तो इसमें देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। लिस्ट वैसे तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अगर ये लिस्ट वही वाला है, ये यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये लिस्ट अंग्रेजी लिस्ट वाला है, हिंदी का कोई शब्द है। तो मैं आप लोगों से एक बार ज़रूर इसके बारे में पूछना चाहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन 4th में है, मार्क कर देता हूँ कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है या फिर हिंदी का कोई शब्द है जिससे मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मुहावरा है घात लगाना। घात लगाना मतलब मौका ताकना है, तो बहुत आसान है भाई। जैसे ये शेर चीता घात लगा के बैठे रहते, जानवर, जंगली जानवर घात लगा के बैठे रहते, तो मौका ही तो ताकते रहते हैं ये कि शिकार आए और हम इस पे झपटे। यहाँ पे मैं कारक चिन्ह का है ना, कारक का ही चयन करना है। तो आदिकाल हिंदी साहित्य डैश प्रादुर्भाव काल है, तो हिंदी साहित्य का, बहुत आसान था। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, इसके लिए सार्थक शब्द बताना है। मितभाषी, बहुत आसान है। ये है हमारा शुद्ध वाक्य। अब देखो, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। पहले तो देखो ये सही है। अब यहाँ पे जातीय गलत लिखा है। कठिन पढ़ना, देखो, ध्वनि प्रदूषण से मन एकाग्र करके पढ़ना कठिन हो जाती है। पढ़ना एक पुल्लिंग क्रिया होगी, और कठिन हो जाता है, यहाँ पर पुल्लिंग क्रिया इस्तेमाल हुई है, ये सही है, ये गलत हो गया। ये यहाँ पे जो इसमें बिंदु लगाई हुई है, ये पढ़ना एक वचन है, ये बहुवचन में लगती है, हाँ ये गलत हो गया। इसके अलावा तो इसमें कुछ अलग था नहीं, बस ये बिंदु ये अलग है इसलिए क्योंकि ये एक वचन में इस्तेमाल होती है, एक वचन में नहीं बहुवचन में इस्तेमाल होती है। और हमारा प्रश्न, हमारा सब वाक्य एक वचन में है, और इसमें ये आसन, ठीक है जी। तो आसान, सॉरी, ये आसन भी लिखा है खैर, पर पढ़ना आसान तो होगा नहीं, कठिन ही होगा, क्योंकि प्रदूषण एक नकारात्मक शब्द की तरफ जाता है। तो यहाँ पे कठिन, अगर यहाँ पे आसान भी लिखा होता ना, खैर आसान लिखा हुआ है, तब भी हम इसे गलती मानते। ये हमें इसका सही क्रम बताना है। ये बहुत कठिन है नहीं, आप लोग एक बार इसको खुद देखेंगे, और इसमें ये बिल्कुल ही आसान है, अब देखेंगे इसको। ये हमें वही सही क्रम में लगाना है। इसमें भी देखो थी से शुरू नहीं होता वाक्य कोई भी, इसमें तक अभी, यह तक अभी, ये देखो ये बिल्कुल ही कोई बहुत
बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है। कसौटी अमीर और ये देखो होगी बदलनी हमें कसौटी की सुंदरता, यहाँ पे देखो बिल्कुल गलत जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला वाक्य है, फिर वही कारक चिन्ह लगाना है। भारत के निवासी शांति प्रिय है। अब भारत से निवासी, भारत ने निवासी, भारत को निवासी तो नहीं होगा। फिर कारक चिन्ह है कि हाँ, फिर कारक चिन्ह है। इसमें शालीनता का बोध होता है वेद ऋषियों को पढ़ते समय। शालीनता से ही बोध नहीं होता, शालीनता की बोध नहीं होता, शालीनता में बोध नहीं होता। पता है जितने भी कारक चिन्ह के सवाल है ना, कोई एक आध सवाल ऐसा होगा जो आम भाषा से बाहर निकल के आ रहा हो, जो आम भाषा के अलावा कुछ उसमें अलग से रोल या फिर कोई व्याकरण का कुछ प्रभाव दिखता हो। बाकी तो लगभग जैसे हम आम बोलचाल में बोलते, प्रश्न लगभग सब ऐसे ही है। इसमें तो क्वेश्चन पेपर में तो लगभग सब ऐसे ही है। हमने हमारा एक आज 7वां क्वेश्चन पेपर है, लगभग हम 6 उसमें लगाए तो 120 सवाल कर चुके, उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है अब तक। 19-20 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। और जैसे मीम बहुत वायरल होता है कि इसमें 19-20 का फ़र्क है, इसमें 19 लाख का फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है वो। तो यहाँ पे तो खैर बहुत थोड़ा अंतर होना। हमारा अगला प्रश्न है, ये ना कबीर जी की एक पंक्ति है, ठीक है, इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अब इसमें पता है क्या है, कोई लोकोक्ति है, खैर ये लिखा हुआ है इन्होंने लोकोक्ति है, बाकी कबीरदास जी की रचना है ये। अब अगर किसी को पता होगी तो वो कर देगा, नहीं पता होगी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ने से तो बहुत जल्दी नहीं समझ में आने वाली। जो स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्यांश के लिए बताना, जो स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। हमें अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द जब पढ़ेंगे वहाँ हम इन चीज़ों को देखेंगे, या फिर आपके पास कोई और किताब, कोई भी किताब हो तो आप इस तरीके के ज़रूर पढ़ लेना एक बार, जो बिल्कुल ही मतलब आम भाषा से बाहर निकलते हुए शब्द है ना। पूछेगा ये एग्जामिनर, कारक चिन्ह में छोड़ नंबर दे रहा है और यहाँ पे देखो कंपटीशन ही फिर इन चीज़ों में होता है। अगर पेपर बहुत ही आसान आ जाएगा ना, वो भी हम लोगों के लिए घातक है। हम लोगों से मतलब जो बच्चा पढ़ने में ध्यान देता है या पढ़ रहा है या तैयारी करता है, उसके लिए तो बहुत ही बेकार है कि पेपर आसान है। पेपर मतलब 100-200 नंबर के पेपर में मैं तो ये मानता हूँ कि 120 नंबर तक का सवाल ऐसे होने चाहिए कि हाँ ठीक है नॉर्मल। 70 नंबर का पेपर होना चाहिए कंपटीशन लायक, तभी मेरिट भी आराम से रहती है और तुक्के वालों से भी बचे रहते हैं। क्योंकि अगर इनमें से 2 ऑप्शन बहुत वो देते हैं विपरीत और 2 ही लगने वाले होते तो बच्चे तुक्का मार देते हैं और तुक्के वाले फिर ले जाते हैं, मेरिट भी हाई कर देते हैं। और कुछ भी ना करें तो ईड यूज़र तक तो वो आप लोगों को दुखी करेंगे, क्या फ़ायदा। मैं तो मानता हूँ कि पेपर थोड़ा सा कठिन हो, ऐसा भी ना हो कि जी वो मिनिमम वो भी ना आए, कट ऑफ भी ना आए। पर हाँ, बात वहीं आते हैं वापस अपने विषय पर कि जो थोड़े से आम भाषा से निकलते हुए वाक्य, अलग निकलती हुई चीज़ें, उन पर जरूर ध्यान देना। गोमूत्र का तद्भव बताना, शब्द होगा गोमूत्र तो तत्सम है और गोमूत्र का तद्भव होगा गेहूँ। देखो अब ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे ना गांठ भी बच्चे सोच सकते हैं, सॉरी गोधूम लिखा है, सॉरी गोधूम। अशुद्धि ढूंढनी है इसमें, आप लोग ढूंढेंगे, वैसे तो इन्होंने मेंशन कर दिया है और आप जरूर बताएंगे इसमें अशुद्धि क्या है। फिर वहीं आ गई शब्द की त्रुटि, विविध की स्पेलिंग गलत थी, विविध की वर्तनी गलत थी वर्तनी गलत थी। अब आ जाते हैं इसमें अतिरिक्त वाक्य। अब देखो इसमें ना हिंदी सूफी कवि, हिंदी का सूफी काव्य, सूफी कवि, मतलब दिख गया होगा। और आप लोगों को मैंने बोला तो थोड़ी सी आप लोगों की नज़र जल्दी चली गई होगी, वरना आप 4 वाक्य पढ़ते तुरंत समझ में आ जाता कि अतिरिक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है जी, हमारा 20वां आज का 20वां प्रश्न ये है कि हम लोग, अब देखो इसमें भी वर्तनी ही गलत है ना, वर्तनी वाला वाक्य सही, वर्तनी वाला, अब ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है जी, देखो यहाँ इन्होंने सब मिला के सही लिखा हुआ, मैंने ढूंढा, ये बिंदु वगैरह सब ठीक थी, यही गलत है। और देखो ये यहाँ देखो, यहाँ और इसमें तो बहुत ही माइनर सा गलत, बड़ा ही लगा दिया छोटा, मतलब
बच्चा अगर गलती करेगा ना, होती है बच्चों से गलती, यहाँ और यहाँ करेगा, ये दोनों तो खैर बिल्कुल ही बाहर हो गए, ये दोनों तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। तो इतनी सी, और पता है आते हुए गलती करके जाएगा बच्चा, या तो समय के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस में। समय के कारण कब कि मैंने पिछले सब्जेक्ट्स में, सॉरी पिछले विषयों में ज़्यादा समय लगा दिया, आगे मुझे पेपर देखना, अरे ये तो आसान है चलो भैया। या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कि पूरा पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाएगा कि 4 वाक्य पूरे क्या पढ़ूँ। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें हो जाती है, सबके साथ होते, मेरे साथ भी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें हमारे साथ ना हो, हम भी सही को सही लगाएं। ठीक है, हम इसके 15 प्रश्न हो रहे हैं, इन्हें भी साथ के साथ करेंगे आज। इसमें हाटक का अर्थ बताना, सोना होता है, अनेकार्थी शब्द है। देवता का अनेकार्थी इष्ट, राक्षस तो खैर विलोम हो जाएगा। अगला है हमारा गणेश वाहन। गणेश वाहन सबको पता होगा, मूषक है सबको। मयूर, शायद मयूर का मतलब हिरण होता है, हमने करा था ना अभी पिछले पेपर में, इसलिए मुझे लगा कि इसका मतलब अरे भैया हिरण होता है। हट, हट का हृदय। अब इन्हें ना, अब देखो इनका क्या ही समझाना और क्या ही समझना, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है किताब उठाओ, मार्क करते हुए चलो। मैं तो जैसे मैं करता था, जैसे मैं करता हूँ अब भी करता हूँ मैं। अगर 500-700 शब्द है, मैं एक तरफ से पढ़ने शुरू करे, जो मुझे लगा आसान है वो एक बार रिवाइज करे, जो लग रहा है थोड़े से कठिन है वो पेंसिल से मार्क कर लिए, और कठिन लग रहे हैं उनके साथ स्टार बना लिया, फिर दोबारा रिवाइज शुरू से सारे करें। अब जो आसान थे वो तो तुरंत याद हो गए, वो तो फिर तीसरी बार नहीं करने, दूसरी बार कर दिए, तीसरी बार में वो जो मार्क किए हुए बस वही देखने अपने, हो गया। और सबसे आसानी चीज़ है इन्हें याद करने का रिवीजन। कोई नहीं समझा सकता आपको, ना कोई बैठ के रटा सकता। वीडियो सिर्फ आप लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए, जैसे हम लोग कुछ भी करते ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। और PYQ आपकी नज़रों में लाने का माध्यम है। अगर आपको अपना सिलेबस करना है, मेरे हिसाब से सिलेबस के लिए समय बाकी बचा नहीं है, PYQ ही करो। और अगर अलग अलग टॉपिक्स करने हैं तो उनके लिए भी मेरे पे मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, वरना हर टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी ना बनाऊँ, 5-10 दिन में ज़रूर बनाऊँगा मैं। पर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ना, रस या फिर कारक चिन्ह या फिर और भी व्याकरण की काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप जो भी चैनल आपको ठीक लगे, जो भी टीचर आपको ठीक लगे, जो भी माध्यम आपको ठीक लगे, कर लो। क्योंकि अभी बच्चे पेपर दे के आए हैं दिसंबर में, नवंबर में, वो उनका क्लिक कर रहा होगा, उनको हिट कर रहा होगा। और अगर उन्हें नोटिफिकेशन भी दिसंबर में आ गई थी तो वो दोबारा आ गए होंगे रिवीजन लेकर अपनी। तो इंतज़ार ना करो कि कोई आएगा दब करेंगे, फलाने दिन से शुरू करेंगे, फलाने दिन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जटिल का विलोम सरल होता है। तो अपनी तैयारी को ना सरल कर लो, एग्ज़ाम को जटिल ना बनाने के लिए। अगर एग्ज़ाम जटिल नहीं चाहिए तो तैयारी सरल कर लो। सरल का मतलब कि थोड़ा थोड़ा रोज कर लो, सरल हो जाएगी अपना आप ही। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि इन सवालों को हम करते हुए चलेंगे। अच्छा हो गए ये 5 ही सवाल थे इसमें। वाक्यांश है, ये भी है, पठित गद्यांश है। ठीक है जी, इसमें तो है पठित गद्यांश ही। अब इसमें गद्यांश ही है, गद्यांश को अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी गद्यांश की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि गद्यांश में समय ज़्यादा जाता है और ये रिपीट होने के चांस खैर रिपीट होते ही नहीं है, और हमें बस अपने इन चीज़ों पर ध्यान देना था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो कई बार मैं बता चुका, मैं आज फिर बता देता हूँ। इन वीडियोज़ का मोटिव सिर्फ आप लोगों को PYQ दिखाना है, और दूसरा आज मैं कह सकता हूँ कि ध्यान केंद्रित करने के लिए। हाँ, मैं भी ऐसे बच्चा हूँ कि किताब में नहीं देख पाता और वीडियो पे पढ़ लेता हूँ। तो पहला तो ये है। दूसरा, कोई भी गलती अगर लगती है आप लोगों से कि इन्होंने, आकाश ने बताते टाइम गलत बोल दिया,
तो आप तुरंत कमेंट में मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसे या तो एडिट करके सुधारने की या तो आपकी कमेंट को हाईलाइट करने की। वैसे तो नहीं होती इतनी गलती मेरे से, होती भी नहीं, मैं रीचेक करके ही करता हूँ चीज़ों को। और तीसरा ये कि भैया तैयारी आपको ही करनी है, तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को तैयार करो। बाकी हम मिलेंगे आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, मैथ के लिए मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर बता देता हूँ। मैथ के लिए चिराग सैनी और इंग्लिश के लिए विनय कक्षा, ठीक है जी। हिंदी हम लोग करा ही रहे हैं यहाँ पे। और इन्हीं लोगों के पास ना, इन लोगों के टेलीग्राम पे आपको PYQ की वो भी मिल जाएंगे, बहुत सारे PYQ मिल जाएंगे। तो आप अगर समय बचाना चाहते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, तो वहाँ से PYQ लेकर सॉल्व कर लो। वीडियो में भी 15 मिनट ख़राब हुए वो भी ना होने के, 10-20 सवाल में 10-20 मिनट, 10 भी नहीं लगेंगे। बस ये है कि कोई कोई सवाल नहीं आता तो आप लोग कर सकते हो। इतना तो मैं किसी को मूर्ख नहीं मानता कि अगर वो इतनी तैयारी कर रहा है तो PYQ सामने होते हुए भी नहीं कर पाएगा। एक बार और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।